तो अमेरिका में सदाती इंतखाबात दिनों के नहीं बल्कि घंटों की दूरी पर हैं। डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन कौन सी नई क़यादत आनी है और फिर उसका पाकिस्तान के साथ जो इकनॉमिक रिलेशंस हैं अमेरिका के, उस पर क्या असर पड़ना है। इस सेगमेंट में हम इस मौजू पर बात करेंगे चूँकि जो दो बायलैटरल ट्रेड है उसका वॉल्यूम कोई $11 बिलियन से ज़ायद है और अमेरिका एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है पाकिस्तान की। तो दोनों में से कौन सी हुकूमत पाकिस्तान के लिए इकनॉमिकली बेहतर रहेगी और क्या कोई मेजर शिफ्ट आने वाले दिनों में अमेरिका की इकनॉमिक पॉलिसी में पाकिस्तान के लिए आ सकता है और पाकिस्तान को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है। यानी इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। अली फरीद ख्वाजा साहब हमारे माशियात हैं, चेयरमैन के ट्रेड के हमारे साथ मौजूद हैं। अली फरीद साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान एक बड़े इकनॉमिक क्राइसिस से पिछले दिनों गुजरा, अब एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, एक ठहराव इस वक्त हमारी मीशत में और एक राइट ट्रैक पर हमारी मीशत इस वक्त गामजन है। वैसे में अमेरिका में इलेक्शंस का होना और दोनों में से जो भी क़यादत अमेरिका में आती है पाकिस्तान के लिए क्या ज़्यादा सूटेबल होगा इकनॉमिकली, अगर हम बात करें तो? ये मुश्किल सवाल है, मगर आपका पॉइंट बिल्कुल दुरुस्त है कि अमेरिका में कल इलेक्शंस है और इन इलेक्शंस का यूएस इकोनॉमी पे बड़ा डीप इफेक्ट होगा और उसके साथ साथ बिकॉज यूएस इकोनॉमी इम्पैक्ट्स द ग्लोबल इकोनॉमी, तो पूरी की पूरी दुनिया के हर मुल्क को इस इलेक्शन के रिजल्ट का इम्पैक्ट आएगा और पाकिस्तान को भी आएगा। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है ऑन ऑयल प्राइसेस, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार एम्फोसाइज करते हैं कि उनके टाइम पे कोई वॉर नहीं हुई थी और वो ये भी एम्फोसाइज करते हैं कि जब वो आएंगे तो क्योंकि उनके रूस के सदर पुतिन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो जो रशिया और यूक्रेन की जंग, अगर आपको याद होगा, उस जंग की वजह से ही एनर्जी प्राइसेस ऊपर गई थी। तो वो ये कहते हैं कि वहां पे पीस आ जाएगा और जंग खत्म हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस में कमी आएगी। ये पाकिस्तान के लिए बड़े फायदेमंद है क्योंकि हम ऑयल इंपोर्टर है और ऑयल प्राइसेस जब नीचे आती है तो हमारे मुल्क में महंगाई भी कम होती है, हमारा करंट अकाउंट का जो खसारा है वो भी कम हो जाता है क्योंकि हमने जो ऑयल की पेमेंट्स करनी होती है उसका अमाउंट कम हो जाती है। तो ट्रंप के जीतने की वजह से कम से कम ऑयल प्राइसेस पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। सही। और अली भाई जी 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 कंप्लीट कर लीजिएगा जी। दूसरा के इन्फ्लेशन का, क्योंकि ट्रंप की वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि डॉलर जो है वो यूएस इंटरेस्ट रेट थोड़े ऊपर ही रहेंगे, जिसकी वजह से डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। अगर ट्रंप हारते हैं और कमला हैरिस जीतती है तो यूएस डॉलर भी जो है वो वीक होगा, तो एक करेंसी का भी इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी के। मगर नेट नेट देखा जाए तो ट्रंप माइट बी बेटर फॉर पाकिस्तान। ठीक है। और ये जो एक बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है, चूँकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, माजी में हम बहुत एड मुख्तलिफ ममालिक से लेते रहें, लेकिन अब जब हम ट्रेड मोड में शिफ्ट हो रहे हैं तो इसको कैसे और किस तरह बढ़ाया जा सकता है? क्या ये इसका भी कहीं कोई मार्जिन हमें डोनाल्ड ट्रंप के आने की सूरत में या कमला हैरिस की जीत की सूरत में कहीं कोई नज़र आ रहा है कि $11 बिलियन से हम इसमें भी थोड़ा सा इजाफा कर सकें? जी, अनफॉर्चुनेटली इस पे मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क आएगा सिर्फ प्रेसिडेंट के चेंज होने की वजह से, क्योंकि जैसा हमें मालूम है कि प्राइमरी एंगेजमेंट यूएस के साथ जो है वो सिक्योरिटी पे ही रही है। सिक्योरिटी के रीजन की वजह से अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, तो क्योंकि पाकिस्तान का मेन एंगेजमेंट सिक्योरिटी के साथ रहा है, ट्रेड के ऊपर यूएस गवर्नमेंट में या व्हाइट हाउस पे दैट हैज नेवर बीन अ फोकस एरिया फॉर पाकिस्तान, व्हिच हैज बीन अ नेगेटिव थिंग फॉर पाकिस्तान। सो आई डोंट थिंक कि प्रेसिडेंशियल चेंज की वजह से यकदम या कोई पॉलिसी चेंज ऐसी आएगी जिससे पाकिस्तान को फेवरेबल ट्रेडिंग राइट्स मिलेंगे। आई डोंट सी दैट ऑन द कार्ड। आई डोंट थिंक दैट विल बी ऑन द एजेंडा और ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर एनी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस। और अली भाई साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान और चाइना के आपस में इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, ख़ासतौर पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो दोनों में से कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिसको पाकिस्तान बेहतर तौर पर डील कर सकता है चाइना के साथ अपने इंटरेस्ट बढ़ाते हुए भी? चूँकि ज़ाहिर है सी पैक है और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और एक राइवलरी जो चाइना और अमेरिका की अपनी जगह पर मौजूद है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो नहीं मुतासिर हो सकते चाइना के साथ? जी, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो एक पैटर्न जो बड़ा क्लियर है कि रिपब्लिकन जब भी आते हैं तो पाकिस्तान को फायदा ही होता है, पाकिस्तान के रिलेशनशिप इंप्रूव होते हैं और पाकिस्तान समहाउ फाइंड्स इट इजियर टू डील विद रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स। नाउ इसमें थोड़ा सा चेंज जो इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक ऑर्डिनरी या स्टीरियोटिपिकल रिपब्लिकन लीडर नहीं है। ट्रंप एक अपने ही एक इनफरादी तरह के लीडर है। तो इनका जो पिछला माजी में जो इनका डीलिंग थी उसमें इट वाज वेरी ट्रांजैक्शनल।
और वो कमर्शियली माइंडेड ट्रांजैक्शनल। ठीक है। इस पाकिस्तान को नॉर्मली ऐसी चीजें सूट करती है, या दुनिया की बाकी सारे मुल्कों को ऐसी चीजें सूट करती है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई डीपर मोटिव नहीं है। डेमोक्रेट्स से क्योंकि उनके एजेंडाज होते हैं ऑन डेमोक्रेसी या वेरियस अदर एरियाज, नॉर्मली जब उनके आने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि वो अपने एजेंडाज को प्रीच करते हैं ऑन अदर कंट्रीज। तो ज्यादातर ममालिक जो है आउटसाइड ऑफ अमेरिका दे प्रेफर ट्रम्प ओवर डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।